ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद अब कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी गुरुवार सुबह पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कहा कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं। गौरव वल्लभ ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देते हुए 2 पेज का लंबा चौड़ा लेटर भी लिखा। उन्होंने ये लेटर पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों व प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ और मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव साहब ने देश को दिया, आज पार्टी उसी चीज़ों का विरोध करती है। हम देश में वेल्थ क्रिएटर्स का सुबह शाम गालियाँ देते हैं उनको, जो बिजनेस करके रोजगार उत्पन्न करते हैं उनको गालियाँ देते हैं। जिस विनिवेश को कांग्रेस पार्टी लाई उस विनिवेश का आज विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गौरव वल्लभ ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। गुरुवार सुबह दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी नेता विनोद तावड़े ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान कांग्रेस छोड़ने के फैसले पर गौरव वल्लभ ने कहा कि मैंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर मेरे दिल की सारी भावनाएं उसमें व्यक्त कर दी हैं। अब आपको गौरव वल्लभ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जो लेटर लिखा है उसकी बड़ी बातें बताते हैं। गौरव वल्लभ ने आरोप लगाया कि पार्टी में नए आइडियाज़ की कदर नहीं होती है। उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ दिनों से पार्टी के स्टैंड से मैं असहज महसूस कर रहा हूं। जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी तब मेरा मानना था कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वहां सभी के आइडियाज़ की कदर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्टी का ग्राउंड लेवल कनेक्ट पूरी तरह से टूट चुका है, जो नए भारत की आकांक्षा को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही है। इसी वजह से पार्टी ना तो सत्ता में आ पा रही है और ना ही मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है। बड़े नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच की दूरी पाटना बेहद कठिन है, जो कि राजनीतिक रूप से जरूरी है। जब तक एक कार्यकर्ता अपने नेता को डायरेक्ट सुझाव नहीं दे सकता तब तक किसी भी प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन संभव नहीं है। इसके अलावा गौरव वल्लभ ने सनातन के विरोध और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस के स्टैंड से भी असहमति जताई है। उन्होंने लिखा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से मैं परेशान हूं। मैं जन्म से हिंदू और कर्म से शिक्षक हूं। पार्टी और गठबंधन से जुड़े कई लोग सनातन के विरोध में बोलते हैं और पार्टी का उस पर चुप रहना स्वीकृति देने जैसा है। इन दिनों पार्टी गलत दिशा में आगे बढ़ रही है। एक ओर हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संपूर्ण हिंदू समाज के विरोधी नजर आ रहे हैं। यह कार्यशैली जनता के बीच पार्टी को एक खास धर्म विशेष का हितैषी होने का संदेश दे रही है। यह कांग्रेस के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। इसके अलावा गौरव वल्लभ ने कांग्रेस को हमेशा देश के वेल्थ क्रिएटर्स को नीचा दिखाने वाला भी कहा। उन्होंने कहा कि आर्थिक मामलों पर कांग्रेस का स्टैंड हमेशा देश के वेल्थ क्रिएटर्स को नीचा दिखाने का और उन्हें गाली देने का रहा है। आज हम उन आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण नीतियों के खिलाफ हो गए हैं जिसको देश में लागू कराने का पूरा श्रेय दुनिया ने हमें दिया है। देश में होने वाले हर निवेश पर पार्टी का नजरिया हमेशा नकारात्मक रहा। क्या हमारे देश में बिजनेस करके पैसा कमाना गलत है? आपको बताते चलें कि साल 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गौरव वल्लभ को राजस्थान की उदयपुर सीट से मैदान में उतारा था, लेकिन वो बीजेपी के ताराचंद जैन से 32,000 से ज़्यादा वोटों से हार गए थे। इससे पहले पार्टी ने उन्हें साल 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास के खिलाफ मैदान में उतारा था, लेकिन इस सीट पर भाजपा के बागी और निर्दलीय कैंडिडेट सरयू राय ने जीत हासिल की थी। बीजेपी कैंडिडेट पूर्व सीएम रघुबर दास और कांग्रेस कैंडिडेट गौरव वल्लभ दोनों ही इस सीट पर चुनाव हार गए थे। अब आपको गौरव वल्लभ के बारे में भी बता देते हैं। गौरव वल्लभ मूलतः जोधपुर के रहने वाले हैं, लेकिन वो जमशेदपुर को अपनी कर्मभूमि मानते हैं। गौरव की अर्थव्यवस्था और वित्त मामलों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। एक न्यूज़ चैनल पर 5 मिलियन इकोनॉमी पर भाजपा नेता संबित पात्रा से बहस के दौरान वो चर्चा में आए थे। गौरव वल्लभ ने संबित पात्रा से सवाल किया था कि आप $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो बताइए कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। गौरव वल्लभ ने अमेरिका से सर्टिफाइड फाइनेंस रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स
कोर्स किया है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की सबसे बड़ी संस्था ICAI के डायरेक्टर रह चुके हैं और कई कॉलेजेस में बतौर गेस्ट लेक्चरर पढ़ाने भी जा चुके हैं। साल 2003 में वो RBI के थिंक टैंक के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।